जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पृष्ठ है 17, पृष्ठ 17, दोहा नंबर 6। राम तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती, राम तेरी आरती, महाराज तेरी आरती, राम तेरी आरती महाराज, राम तेरी आरती महाराज तेरी आरती, राम तेरी आरती महाराज तेरी आरती, राम तेरी आरती महाराज तेरी आरती, राम तेरी आरती, गुरुदेव 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 तेरी आरती। उसकी लहरी एक तो किसी और भी हो, मेरे तन मन चित्त को देवे उछल भिगोर, बुद्धि चित्त जो पे पड़े मेरे रहे अरो, तेरे प्रेम सुपवन का करके शुभ उपभोग, मेरे मुख तन वचन से बहे नयन से धार, तेरे पावन प्रेम की लगातार एक सार, प्रेम सुधा सिंचित रहे ललित रामम देह, हरि भरी हो सर्वथा पाकर तेरा नेह, बादल तेरे प्रेम का बरसे झड़ी लगा, पाप ताप की तप्तता देवे सर्व बुझा, असीम सागर प्रेम के मेरे ईश महामग्न कर प्रेम में मुझको स्वजन जान, असीम सागर प्रेम के मेरे ईश महामग्न कर प्रेम में मुझको स्वजन जान, राम तेरी आरती महाराज तेरी आरती, राम तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती, राम तेरी आरती महाराज तेरी आरती, राम तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती, राम तेरी आरती महाराज तेरी आरती, राम तेरी आरती, गुरुदेव तेरी आरती, राम तेरी आरती महाराज तेरी आरती।
सो महाराज प्रेम, प्रभु से प्रेम मांग रहे हैं, प्रभु से अपना प्रेम मांग रहे हैं। और महाराज कह रहे हैं कि वो जो लहर है प्रभु, जो सारे जगत में आपके प्रेम की लहर है, वो लहरी इस मेरी ओर भी आए, मेरे तन मन और चित्त को उछल भिगो दे। नॉर्मल नहीं, प्रॉपर भिगो दे। बुद्धि चित्त जो दो फेफड़े मेरे अरोग रहे, बुद्धि आरोग्य रहे। जब रोग होता है बुद्धि में तो संशय आता है, और संशय तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। सो डाउट या पाप है। जब यकीन नहीं होता कि महाराज कह रहे हैं, बहुत बड़ा डाउट है। जब यकीन नहीं होता कि ये सब महाराज करवा रहे हैं, प्रभु करवा रहे हैं, संशय, ये संशय है। जीवन की हर परिस्थिति में हर चीज जो करनी प्रभु करवा रहे हैं। सो अगर ये विश्वास नहीं है, ये संशय आता है, संशय तो बहुत बड़ा पाप है। बुद्धि चित्त, बुद्धि डिसाइड करती है सही गलत, चित्त राइट, जहाँ परमेश्वर जागृत, दो फेफड़े मेरे अरोग रहे, तेरे प्रेम सुपवन का करके शुभ उपभोग। आपका प्रेम पाकर, शुभ भोग लगाकर आपके प्रेम का, तो मेरा बुद्धि चित्त फेफड़े आरोग्य रहे। मेरे मुख तन वचन से बहे नयन से धार, आपके प्रेम की लगातार मेरे मुख, मेरे तन, मेरे वचन और वहां से सब, और मेरे नयनों से प्रेम की धार बहे, ये रोम रोम से प्रेम की धार बहे। प्रेम सुधा सिंचित रहे ललित लला मम देह। हाँ, मेरी जो देह है प्रेम से परिपूर्ण रहे, प्रेम से भिगा रहे मेरा देह, सदा हरी भरी रहे। आपकी दृष्टि एक पाकर ये सारा हरा भरा रहे। प्रेम से प्रेम मांग रहे हैं। बादल तेरे प्रेम का बरसे झड़ी लगाए। जब आपके प्रेम का बादल झड़ी लगाता है प्रभु, तो सारे पाप ताप सब बुझ जाते हैं। असीम सागर प्रेम के हे मेरे ईश महान, मुझे अपना जन जान कर अपने प्रेम में मग्न कर दीजिए। जब तक पाप होंगे, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, जब तक संशय होंगे, तो उस प्रेम में डुबकी कैसे लगाएंगे? बहुत मुश्किल है। उस प्रेम में उसका रस नहीं ले सकेंगे, अलग सूखे रह जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट। प्रभु से ही ये तो प्रेम तो कोई तपस्या, कोई कुछ करके नहीं मिलता। ये प्रेम तो प्रभु के कारण कृपा से मिलता, प्रभु से मिलता है, या फिर उन संतों से मिलता है जो इसमें, जिनको ये जुकाम लगा है। महाराज कहते हैं जिनको ये जुकाम लगा है उन्हीं से मिल सकता है ये जुकाम। प्रेम प्रेम कैसे प्रभु से मांग रहे प्रेम। या बहुत इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ऑब्जर्वेशंस भी बहुत सही रही। सबसे पहले तो अनुपमा, आपके भजन बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अलग से होते हैं। तो आप सीडी नहीं बना रहे, अगर इतने वर्षों में नहीं बनाई तो आज क्यों बनेगी? तो मेरे भजन होते हैं ये मेरे प्रभु आनंद लेते हैं
शब्द देते हैं। मेरे में तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे इतना लैंग्वेज का और वो सब हो, तो और वो बहुत इंजॉय करते हैं, खुद ही देते हैं। जैसे वो भजन है ना, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी ये कैसे लगा रहे हो मुझ में रहकर मुझी से अपनी राइट, ये वाली है, मुझ में रहकर मुझी से अपनी। तो मुझ में वही वही सारा कुछ देते हैं, आनंद भी वही लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं। बोलेंगे ये गा, फिर से ये गा, ये गा, बहुत आनंद लेते हैं। सो इसलिए ये तो भजन प्रभु के आनंद के लिए है। और जब प्रभु को आनंद मिले, यही है सारा का सारा। हमारे गुरुजनों को भोग लगे, सत्संग का भोग लगाते हैं, वही हम भोजन का नहीं भोग भोजन का तो धन्यवाद होता है, गुरुजनों को भोग तो सत्संग का हम लगाते हैं ना। या बिल्कुल, सो या सत्संग का भोग लगाए। तो फिर तो ये तो नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है इस ओर जाने का। फिर हम वो उनके वो सत्संग कह रहे हैं रखने को, वो कह रहे हैं कि वीडियो लगेगी, पर साथ में एक पंक्ति एक ही कह रहे हैं। ये दो जगह से अलग अलग हुआ, ये बहुत अच्छा आज वो हुआ, अलग अलग वो कह रहे, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ये बहुत अच्छी लाइन थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे तो नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ रिटर्न में मैंने नहीं देखा कि रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट आया हो कि आप घर पे सत्संग में महाराज को नहीं बुला सकते। मैं एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मुझे सुनने को मिला। तो एक जगह सत्संग होता, वो लोग सत्संग जाते, और तो एक साधिका जी ने अपने घर पे सत्संग करवाया। कहते पहले तो हम बोल भी नहीं, हमारे सत्संग में जहाँ हम सत्संग जाते वहां तो बातें भी बहुत होती है, पहले हम कह नहीं सकते थे, हम ऐसे ही बैठे रहते थे, बातें होती थी। फिर उन्होंने बड़े, जैसे बुजुर्ग बड़े लोग होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, समझ की शब्द यूज करते हैं, कहते फिर बैठाने वाले भी जब बातें करें, तो कहते पहले हम कह नहीं सकते थे, लेकिन अब अंदर एक भय नहीं होता। और फिर बोल के आए कि भाई पंक्तियों में बैठा करो, और पंक्तियों में बैठो, और बोलते नहीं है हमारे सत्संग में, ऐसे बोल के आए वो अपने सत्संग में। साधारण सी साधिका है, कोई प्रबंधक नहीं है, कोई संचालक नहीं है, कोई ट्रस्टी नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो यही काम कर रहे होते हैं, नहीं तो साधारण साधक को अब उठना है, उसको ही जगा रहे। तो फिर क्या हुआ, उनके घर सत्संग था। अब उन्होंने कहा, उन्होंने जो लोकल थे वहां से कहा कि भाई हम महाराज की वीडियो लगाना चाहेंगे, प्रवचन लगाना चाहेंगे, क्योंकि उसी से प्रभाव होता है, जो भी सत्संगी आएंगे। तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया, कहते नहीं, घरों में प्रवचन महाराज नहीं रखते। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो बोली, अनुपमा इतनी संगत आई कि हमने जो तैयार कर रखा था उससे भी बढ़कर हमें और इधर और इतना आनंद आया। बुजुर्ग महिलाएं, और बुजुर्ग महिला होकर अपने स्वामी जी महाराज का उन्होंने बोला। पहले तो पंक्तियों में बैठे, फिर आप चुप रहे,
फिर कहा मेरे महाराज के प्रवचन लगाने हमें, हम वो लगाएंगे। कहते नहीं, तो देखिए वो जो आए थे सत्संगी, कहते ऐसा आनंद जो आपके यहाँ आया है, ऐसा आनंद हमारे सत्संग में तो नहीं होता। यहाँ तो कुछ अलग था, यहाँ तो कुछ अलग बात थी। क्यों ना होगी भाई? महाराज ने तो बोला है, जो स्वामी जी महाराज के सत्संग को उन्हीं की शिक्षाओं के अनुसार चलाएगा, वह आगे बढ़ता चला जाएगा। ये इस संडे का प्रसाद था। और देख लीजिए, उन्होंने चुप कराए, साधारण सी बुजुर्ग महिला चुप करा के आई। हाँ, बातें नहीं करनी, लाइनों में बैठो, प्रबंधक संचालक कुछ नहीं करते ऐसे। और जब उनके घर सत्संग हुआ ना, बहुत लोग बहुत सूक्ष्म में पधारते हैं जी। आपको छोटी सोच वाले लोग मना करते हैं। महाराज ने कहा है, आप मुझे बुलाएंगे, मैं आऊंगा। और बुजुर्ग साधिका जी कहते नए लोग आए होते हैं, महाराज को सुन के ही वे आएंगे ना। महाराज का जो प्रभाव है वो साधारण भजनों का तो कोई प्रभाव नहीं है ना। सभी तो वैसी साधना नहीं करते ना। या तो महाराज पधारे सूक्ष्म में, बहुत गजब का आनंद था कि हर एक बोल के गया कि आपके घर में क्या है। अरे भाई ये है, क्योंकि उन्होंने कहा था महाराज के प्रवचन लगाने दो। एक और जगह पर, वहां पर नॉन साधिका जी थी। उन्होंने, जो साधिका जी सत्संग करते, उनके घर प्रवचन लगता, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर सत्संग हो सकता है। कहते हाँ हो सकता है। तो कहते लेकिन हम लोग खाना खुना ये सब कुछ नहीं करते, ये मत कीजिएगा। कहते नहीं। कहते लेकिन क्या आप अपने महाराज को लाएंगे ना? ये प्रेम है। ये प्रेम है। कि आपको गुरुदेव हर सत्संग में चाहिए। ये प्रेम है। जब संभव हो सकता है तो क्यों नहीं संभव बनता? जब संभव बन सकता है। देखिए महाराज ने कहा मैं देह में तो एक ही जगह हो सकता हूं ना। अब देखिए, अगर हम देह समेत भी उनको सत्संग में लाना चाहें, उनके प्रवचन के रूप में, आराम से अनंत सत्संगों में पधार सकते भी हैं, पर कोई बुलाने वाला तो हो ना, कोई ऐसी चाहत रखने वाला हो ना कि हमें आपको ऐसे चाहिए। हमें सब जगह आप चाहिए, सब जगह सूक्ष्म में महाराज, पर हमें तो आप देखिए जैसे वे हमारे अंदर भाव डालते, ये कोई हमारे अपने भाव थोड़ी ना है। ये तो संत के भाव है। ये तो संत चाह रहे आना। हमारे अंदर थोड़ा ना ऐसे भाव निकल सकते हैं संत के लिए। हम वो तो वे ऐसी इच्छा डालते हैं और फिर हमसे बुलवाते, उनकी इच्छा होती है। हम थोड़ी ना कह सकते हैं ऐसा काम। फिर बोल दिया उन्होंने कि अनुपमा
शाम का जो सत्संग होता है वहां पे भी अब भजन सही करो, वहां पर बिना साज के कोई ना गाए। देखिए ऐसा आदेश देते हैं, कल ही हुआ, कल मंडे था ना, पहला होना था महीने का पहला, हमने सारा देख कर चेंजेस किए थे, कर दिए थे, उसी अकॉर्डिंग पूछा भी था जिसका इंटरनेट ठीक हो, जो साज के साथ गा सकते हैं। तो देखिए कल ही आ गया टेस्ट। साधिका जी कहते मैं साज नहीं बजा पाऊंगी जी, बिना साज के गाऊंगी। मैं ड्राइव कर रही थी और ड्राइव करते हुए ने वॉइस मैसेज ही भेजा कि महाराज का आदेश आया जी, कृपया कि साज के साथ ही होगा, सो क्षमा कीजिएगा। अभी भी वे साज बजा सकती हैं, लेकिन उनकी कोई सिचुएशन ऐसी थी कि वो साज नहीं बजा सकती थी। लेकिन उन्होंने स्वीकारा, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो हम ऐसे चलते हैं, हमें कोई संशय नहीं है कि ये मन की कर रहे हैं या महाराज कह रहे हैं, हमें कोई संशय नहीं, क्योंकि इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर चीजें महाराज के अलावा कोई नहीं कर सकता। इतने सुंदर सुझाव महाराज के अलावा कोई मन ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हम तो चलेंगे ऐसे ही, क्योंकि हमारे गुरुदेव की इच्छा है कि वे हमारे पास आए और हमारे सत्संग में बैठे। हमारे गुरुदेव की इच्छा है, राइट? गुरुदेव की इच्छा सबके लिए होती है, सबके पास बोलते हैं लाओ, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती। हमें होता है उन लोगों ने मना किया है, उन लोगों ने मना किया है, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, वो लोग मना कर। अरे भाई, प्रेम है, प्रेम में तो मना होगा ही होगा, संसार मना ही करेगा प्रेम में। हाँ कौन से मम्मी पापा ने यस की है पहले, जब सुनाई देता है उन्हें? बहुत रेयर होते हैं, या बहुत रेयर होते हुए, लेकिन प्रेम है ये। प्रेम में कौन कॉम्प्रोमाइज करता है? प्रेम है ये, या सो इसलिए सोचेंगे, विचार करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, देखेंगे। जहां प्रेम होगा उसके लिए बहुत जल्दी मीटिंग आती है। जहां प्रेम होता है वहां बहुत जल्दी मीटिंग बुलाई जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात, या अब हमारे यहाँ 15, इस बार 15 तारीख सैटरडे है, सब जगह सेलिब्रेशंस, राइट? लेकिन महाराज ने क्या कहलवाया? हेलो, श्री राम शरणम में एक ही बार भोजन बनता है, उसके बाद कभी भोजन नहीं मिलता, ना ही मिलेगा। कहलवा दिया। अरे भाई भोजन वालों, राम नाम का प्रसाद मिलता है इस स्थान से। आपको भोजन करना है, अपने संचालक जी के वहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने ट्रस्टीज के वहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए, घर में कीजिए, घर में जश्न मनाइए। श्री राम शरणम में जश्न संतों के अनुसार मनाया जाता है, गुरुजनों के अनुसार मनाया जाता है, जैसे हमारे गुरुदेव हैं। स्वामी जी महाराज बार बार भंडारे नहीं लगाते, एक बार लगता है, उद्घाटन में लग गया है,
बार बार नहीं भंडारे लगते, बार बार पेट का जश्न नहीं होता। ये बात जब सबको क्लियर है, कोई क्यों पूछे? ये बात जब बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई क्यों पूछे? जैसे हम लोगों को महाराज ने मई 20 को प्रसाद दिया, राइट? क्या प्रसाद था कि एक तो बहुत सारे सत्संग जो स्वामी जी महाराज के अनुसार स्टार्ट हो, नियमों को पालन करते हैं, वो बिल्कुल स्वच्छ चित शुद्ध महाराज की प्रैक्टिस की हुई है, वो लोग चित शुद्ध की ओर जा रहे हैं, यानी कि स्टार्ट ही नहीं किया। महाराज की जो टीचिंग्स है उनको सही तरह से अपना रहे हैं। फिर और स्टार्ट मिला 20 मई 2024 को जाप। महाराज ने कहा आपके घर बर्थडे है, आपके घर शोक है, आपके घर कोई बीमार है, आपकी एनिवर्सरी, जाप कीजिए और मुझे बताइए कितने लोग जाप पे आए। ये हो चुका है, राइट? ये हम लोग जो इसमें जिन्होंने स्वीकार किया और वे करना चाहते हैं, उन्होंने किया। अब आप मुझे बताइए, आप क्यों आएंगे पूछने अनुपमा जी उनके घर में सत्संग कर ले, महाराज को भी आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब हमारा डिसाइडेड है कि महाराज ने कहा किसी के घर जन्मदिन होता है, किसी के घर एनिवर्सरी होती है, किसी के घर शोक है, किसी के घर, जो भी घरों में आप जाप कीजिए। आप उसी को क्रॉस करके, आपको पता है ये जाप के लिए कहेगी, आप मुझसे क्यों पूछते हैं कि सत्संग कर ले, महाराज को भी लेके जाएंगे? मैं कौन हूँ जी? जैसे मर्जी कीजिए, मैं थोड़ी ना कोई हूँ। हमने तो जो महाराज ने कहा प्रवचन में, हमने तो वही अपनाया। आप लोग जो मर्जी कीजिए ना, और आपको पता भी है, आप चाहते हैं कि यहाँ से हाँ या ना, ये ना कर दे, हमारे ऊपर ना आए, हम तो हाँ ठीक है, कुछ भी ठीक है, पर ये ना कर दे, नो। ये आपकी चॉइस है। हम जैसा चल रहे हैं, हम चाहे कोई आता भी नहीं है, कोई आए भी ना, लेकिन जैसे महाराज ने कहा है वैसे ही चल रहा, बस टस से मस नहीं। हमें कोई शौक नहीं है टस से मस होने का, बिल्कुल। महाराज कह रहे करो सत्संग, करो जाप तो जाप, कोई आए ना आए, जाप। महाराज ने कहा या पसंद है ऐसा, पसंद है ऐसा, जैसा गुरु कहे। फल को नहीं देखना, कर्मयोग करना है। नहीं अनुपमा जी कोई नहीं आएगा, फला नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, क्या करें? महाराज ने कहा मैं आऊं, महाराज ने कहा तो वो आएंगे, हमें महाराज का है, वे आए। उन्होंने जहाँ संगत लानी होती है, जहाँ अपनी लीला दिखानी होती है, बहुत सुंदर दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाते हैं। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।